अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये दो काम आपको ज़रूर करने चाहिए। आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की ये बातें हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों पर उछलना बंद कर दो, यानी कि ओवर रिएक्ट मत करो। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो जब पार्टनर को कभी कभी हम समझते हैं, कभी फाइट होती है, तो हमारे मन में ना काफ़ी बात चल रही होती है। हम काफ़ी कुछ पार्टनर से कहना चाहते हैं। जब भी आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो तो पहले उनका व्यू देखो। पहले वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से गुस्सा निकाल रहे हैं, उनकी बात सुनो। क्योंकि जब आप उन्हें बोलने का मौका दोगे तो धीरे धीरे वो वैसे ही शांत हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब वो गलत तरीके से बात करे तब आपको सुनना चाहिए, यानी कि गाली देकर, मार कर। ऐसे सिचुएशन में आप क्लियरली दूर हो जाओ। ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। लेकिन इसके अलावा क्या होता है ना, कि जब भी छोटी सी फाइट होती है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस वक्त हम काफ़ी कुछ बोल देते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने ये गलत किया है। इस वजह से पार्टनर नाराज़ होकर बैठ जाता है, अच्छे से बात भी नहीं करता। यानी कि ये होता क्यों है? ओवर रिएक्ट करने के वजह से। अब कई बार क्या होता है ना, जब सिचुएशन खराब हो जाती है, हम सिचुएशन को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? ओवर रिएक्ट करना ही बंद कर दो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि हमेशा आपकी वैल्यू बनी रहे, तो आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ये बिहेवियर बन जाता है कि हम छोटी सी बात पर नाराज़ हो रहे हैं, छोटी सी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ हुआ कि पार्टनर को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो इस वजह से ना पार्टनर के अंदर एक हिम्मत आ जाती है आपको इग्नोर करने की। और पार्टनर शांत रहता है। जितना पार्टनर शांत रहता है उतने ही हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप ये गलती मत करो। जब भी आपके बीच में फाइट हो, जब भी आपके बीच में पार्टनर आपको समझने की कोशिश ना करे या आपको इग्नोर करे, तब आप अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखो। अपने आप को शांत करके रखना सीखो। कम बोलो, लेकिन वही बात बोलो जो सही है। हम कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, हम पैराग्राफ लिखते हैं उनके लिए कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, ये बातें वो बातें, और न जाने कितनी बातें उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, जब भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा कोशिश करके उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझ जाएंगे? अगर इतना ही आसान होता तो फिर शायद किसी का ब्रेकअप ही ना होता। ये इतना आसान नहीं है। जब हम परेशान हैं, जब हम अंदर से दुखी है, जब हमारे अंदर गुस्सा है, उस वक्त कुछ कहना समझदारी वाली बात नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस वक्त खुद को शांत करके रखना। ये हमसे होता ही नहीं है और हमें लगता है कि शांत होना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा बोलकर आप सिचुएशन ही खराब कर देते हो। इसीलिए ओवर रिएक्ट मत करो। ये केवल रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपके लाइफ की हर सिचुएशन के लिए है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो, तो आपके लाइफ में कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। इसलिए अपने रिएक्शन को आप कंट्रोल करो। आगे वाले इंसान का गुस्सा, आगे वाले इंसान का बिहेवियर, आगे वाले इंसान की बातें आप कंट्रोल में नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को खुद को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने बिहेवियर को एक डायरेक्शन दे सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है, हम फ्लो में गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे दिमाग को यही बताना है, हमारे माइंड में यही बात रखनी है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है, जब आगे वाला इंसान कुछ गलत बोल रहा है, जब आगे वाला इंसान हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम वहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। कम शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। वो नहीं समझ रहे हैं तो कुछ टाइम का स्पेस रखेंगे, यानी कि एक दिन का या फिर कुछ घंटों का, और फिर उन्हें वो बात समझाने की कोशिश करेंगे। ये केवल रिलेशनशिप के लिए नहीं, सभी जगह पर होना चाहिए। अगर मन में बहुत सारी बातें चल रही है, वो बातें उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी बनना चाहते हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो कम बोलना सीखो। स्पेशली तब जब आप गुस्से में हो, जब आप दुखी हो। वरना जितना बोलोगे पार्टनर उतना ज़्यादा इग्नोर करेगा और आपकी वैल्यू भी नहीं होगी। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात,
जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लाइफ का पैटर्न ब्रेक मत करो। काफ़ी लोग ये कहेंगे कि वेल रिलेशनशिप का और हमारे लाइफ का क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पार्टनर नाराज़ होके बैठा है और मैं आपको बोल रहा हूँ अपने लाइफ पर ध्यान दो। ये तो कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके लाइफ का पैटर्न पावरफुल है, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो पार्टनर के नज़रों में आपकी वैल्यू होगी ही होगी। पार्टनर ज़्यादा टाइम के लिए आपसे दूर नहीं रह पाएगा। कई बार क्या होता है ना, जब भी रिलेशनशिप में फाइट होती है तो हमारा पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर आ जाता है। हम रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं सुबह उठने के बाद, सोने के पहले, दोपहर में, शाम को, जब टाइम मिला मोबाइल चेक करते रहते हैं। तो इस वजह से आपकी वैल्यू भी कम होती है और पार्टनर आपको इग्नोर भी करता है। ध्यान से समझना, आप किसी के दोस्त भी हो, आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के बेटे भी हो, या फिर आपका भी कोई बेटा है, आप किसी के फादर भी हो, किसी की मदर भी हो, किसी की बहन भी हो, यानी कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के अलावा भी आपके बहुत सारे रोल्स हैं। वहाँ पर देखो कि आपका क्या बिहेवियर है और इसी से पता चल जाएगा कि आप कितने शांत हो और कितने नहीं। हम दोस्तों से उलझ कर बैठे हैं, हम दोस्तों से फाइट करके बैठे हैं, हम दोस्तों से अच्छे से बात नहीं कर रहे और सोच रहे कि हमें शांति मिले। कैसे मिलेगी शांति? पूरा ध्यान जब रिलेशनशिप के ऊपर आपने लगा के रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना गलत है, लेकिन बैलेंस। कभी आपने ये देखा है कि वो दोस्त नाराज हो गया, मैं उसकी वजह से परेशान हूँ? एक दो बार होता है, लेकिन दोस्ती टूटती नहीं है, क्योंकि हम उस दोस्त को टाइम देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में क्या है, हर दूसरे महीने में ब्रेकअप हो जाता है, हर 2 महीने में फाइट होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम रिलेशनशिप में इतना ध्यान दे देते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। क्या डर लेके मन में चल रहे हो? 2 दिन बात नहीं हुई तो ब्रेकअप हो जाएगा, 2 दिन बात नहीं हुई तो वो इंसान किसी और के साथ चले जाएगा। ऐसे किसको कितना पकड़ के आप रख सकते हो? अगर आपका रिलेशनशिप इतना ही कमज़ोर है कि 2 दिन बात नहीं करने की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, तो फिर ये ब्रेकअप अच्छा है, यकीन करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल ये हमारे अंदर का एक डर है। हमें लगता है नहीं वो इंसान तो चले जाएगा हमें छोड़ के, ब्रेकअप हो जाएगा, उस इंसान को कोई बात बुरी लगी है, अब तो वो हमसे बात ही नहीं करेगा। अरे ज़रूर करेगा। आप अपने लाइफ को इतना पावरफुल बना के रखो, अपने आप के पैटर्न को, अपने लाइफ के पैटर्न को, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, सुबह उठना, स्टडी करना, बिजनेस करना, जो भी काम है, उन कामों पर ध्यान देने लगो। ब्रेकफास्ट का टाइम क्या हो रहा है और कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो? लंच, डिनर, कुछ भी प्लानिंग से नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में हैप्पीनेस रहे। कैसे रहेगी हैप्पीनेस? हर छोटी चीज़ डिसिप्लिन से करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। हर छोटी चीज़ पर अच्छे से ध्यान दोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। सोच रहे हो कि नहीं सारी खुशी तो रिलेशनशिप में ही है। जनाब, ऐसे कुछ नहीं होता है। मैं पार्टनर को इग्नोर करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट बॉयफ्रेंड भी बनो। लेकिन आप बेस्ट कैरेक्टर में तभी आओगे, बेस्ट बॉयफ्रेंड तभी बनोगे जब आप बेस्ट फादर हो, जब आप बेस्ट फ्रेंड हो, जब आप बेस्ट ब्रदर हो। हर सेक्टर में बेस्ट बनना सीखो। जैसे कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत फील्ड का नॉलेज है तो वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। उसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो तो रिलेशनशिप में आप दुखी नहीं रहोगे। ये केवल आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से ही अट्रैक्ट होता है और पार्टनर भी आपसे तभी अट्रैक्ट रहेगा जब आप अपना ध्यान अपने ज़िंदगी के ऊपर भी लेकर जाओगे। यकीन करना दोस्त, अगर आपको लाइफ में, हो सकता है मैं आपसे एज में छोटा हूँ या फिर बड़ा हूँ, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, जो भी मानते हो मुझे, बस मेरी इस बात को याद रखना कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में खुश रहना है तो आपको अपने ज़िंदगी में भी खुश रहना आना चाहिए। आप अपने लाइफ को डिस्टर्ब करके कभी भी रिलेशनशिप को नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, आप सबसे दूर रह रहे हो, तो इस वजह से आपका बिहेवियर ख़राब हो जाएगा और पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से ज़रूर हिम्मत मिली होगी। कॉल पर मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो? बहुत आसान है। पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, तो इसीलिए आप कॉल बुक कर सकते हो। प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।